हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत संवेगात्मक विकास यानी संवेगों के विकास के समय जो बालकों में संवेगों का विकास होता है, उन संवेगों के विकास में अध्यापक कैसी भूमिका अपनी अदा करे या कैसी भूमिका अपने द्वारा पूरा करे या कैसा कार्य करे, कैसा व्यवहार करे कि बालक के व्यक्तित्व का विकास सही दिशा में हो। अर्थात बालक जो है उत्तरोत्तर शिक्षा के माध्यम से, क्रियाकला कौशल के माध्यम से, कला के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, खेलकूद के माध्यम से इत्यादि माध्यमों से वो किस प्रकार अपने व्यक्तित्व का विकास करने में उसको सफलता मिलेगी, इस बात का जो है प्रारूप अध्यापक के निर्देशन और नियंत्रण के आधार पर सूझ समझ, सौहार्दपूर्ण व्यवहार और सही दिशा, सही निर्देश संवेगों के विषय में सही शिक्षा के माध्यम से उसे दिया जा सकता है। तो आइए अध्यापक किन बातों को ध्यान में रखते हुए बालकों के संवेगात्मक विकास में अच्छे संवेगों को बढ़ाते हुए उसके उत्तरोत्तर जीवन में विकास के साथ अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है या निर्माण करता है, आइए उसको हम लोग देखते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। अगर हम संवेगों की बात करें तो संवेगात्मक विकास में सबसे पहली बात है कि जब जैसे हमने बताया कि बाल्यावस्था में संवेगों का विकास होता है, लेकिन किशोरावस्था में संवेगों का अत्यधिक विकास होने लगता है और लगभग वो अपना पूरा आकार, पूरे जीवन का एक प्रारूप तैयार हो जाता है। उसकी भावना, इच्छा, रुचि, प्रसन्नता, हर्ष, सुख, दुख, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, जो कुछ भी है, काम, क्रोध, लोभ, मद, ये सब जितने वो संवेगों का विकास क्या होता है किशोरावस्था में अपना पूरे तूफान पर होता है। तो ऐसे समय अध्यापक को क्या करना चाहिए कि उसके अच्छे संवेगों को इस प्रकार बढ़ावा दे, उसके अच्छे संवेगों को इस प्रकार से प्रोत्साहन दे, अच्छे संवेगों को उसके रुचि के अनुसार उसकी शिक्षा में या उसके प्रशिक्षण में, उसके कला में लगा दे और उसी क्षेत्र में प्रोत्साहन दे दे ताकि वे संवेगों का अपना प्रयोग अपने नेचर के अनुसार विशेष क्षेत्र या विशेष कला या विशेष ज्ञान में कर सके, ताकि उसके व्यक्तित्व को एक विशिष्टता दी जा सके। यानी उन संवेग, अच्छे संवेगों का मतलब जैसे है प्रेम, सहानुभूति, कष्ट सहन, सहनशीलता, कष्ट को सहना, ये जो प्रवृत्तियाँ होती है संवेगों का, जैसे साहस, धैर्य, ये जो संवेग हैं, ये सब संवेगों पर मतलब कि असफलता में कैसे उसे प्रोत्साहन दे करके उसके अंदर साहस भर दें, यानी प्रेरणा भर दें, साहस भर दें, उत्साह भर दें, अच्छे कार्यों के सही परिणाम पर प्रसन्नता भर दें। तो जब अच्छे संवेगों को आप उसके अंदर उसके रुचि के अनुसार उसके व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए जब आप भरना शुरू करेंगे, बताना शुरू करेंगे, प्रोत्साहन देना शुरू करेंगे, तो उसके व्यक्तित्व का विकास सही दिशा में विशेष रूप से हो जाएगा। तो अध्यापक को करना क्या चाहिए कि संवेगों को विकास उसके रुचि के अनुसार वाले क्षेत्रों में बढ़ावा दे देना चाहिए, ताकि उसी क्षेत्र के माध्यम से उसके संवेगों का विकास सही दिशा में हो सके और उसके व्यक्तित्व का निर्माण अच्छे ढंग से हो सके। आगे अगर हम चले, दूसरा है पुरस्कार एवं दंड, यानी जो अच्छे संवेग हैं तो अच्छा कार्य करेगा, तो अच्छे संवेगों पर उसे प्रसन्नता मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए, चाहे वो शैक्षणिक उपलब्धि हो, चाहे क्रिकेट के खेल के मैदान में कोई जीत हासिल किया हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे विद्यालय में अनुशासन को फॉलो किया हो, या ये कहें कि विद्यालय के अंतर्गत जो भी उसका व्यवहार रहा, आचरण रहा, उपलब्धि रही, किसी भी प्रकार का है, तो उसमें उसको पुरस्कार देना चाहिए। चाहे शब्द का संबोधन का पुरस्कार दीजिए, चाहे किसी वस्तु से, किसी या मॉडल वो उसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट कोई जो है उसको क्या बोलते हैं, पुरस्कार के लिए जो दिया जाता है, स्मृति चिन्ह दीजिए, कुछ भी दीजिए, यानी उसको पुरस्कार देना चाहिए ताकि उसके अच्छे कार्यों में उसकी अपने संवेगों को एक बार मोड़ सके, अच्छे कार्यों में संवेगों को लगा सके, उसको प्रोत्साहन आत्मरूप से मिले। पुरस्कार भी देना। दंड का मतलब वो गलत व्यवहार करे, जैसे व्यसन का शिकार हो, गंदी बातें बोलता हो, काम की बातें, सेक्स की बातें ज़्यादा करता हो, या वह हमेशा जो है वो नर्वस होता हो, तो ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए, उसे सही उसके गलत प्रभावों को बता करके उसे दंडित करना चाहिए, बिना कारण बताए उसे सज़ा नहीं देनी चाहिए। कहने का मतलब पुरस्कार और दंड के माध्यम से उसके अच्छे संवेगों को पुरस्कार के माध्यम से बढ़ाओ और दंड के माध्यम से गलत संवेगों को रोको। जैसे ईर्ष्या करना,
किसी से जलना, क्रोध करना, ये सब पर नियंत्रण करवाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए अध्यापक को। अगला है संवेगों पर नियंत्रण। संवेगों पर नियंत्रण का तात्पर्य है कि अच्छे संवेगों को बढ़ाने के लिए और गलत संवेगों को घटाने के लिए नियंत्रण लगाना चाहिए, लेकिन वो नियंत्रण का स्पष्टीकरण बताना चाहिए, उसके पीछे का वजह उसको बताना चाहिए कि इससे आपका ये घाटा होगा। ऐसे सोचने का परिणाम है कि आप पढ़ नहीं पाएंगे। अब जैसे कोई बालक या बालिका अत्यधिक काम की प्रवृत्ति में संवेगों को बढ़ावा दे रहा है या वैसी बातें सोच रहा है तो वो पढ़ नहीं पाएगा। तो अच्छे संवेगों को क्यों बढ़ाया जाए, ये स्पष्टीकरण उसके विषय का कारण बताए और साथ ही और उसको आगे बढ़ाने की बात सोचे। अगर कोई गलत संवेग उसके अंदर देख रहा है अध्यापक की पनप रहा है, जैसे डर, काम चोरी, स्कूल से भाग जाना, ये तो है डर का ही एक रूप होता है, या जो है अपने आप को दुख, अपने आप को छोटा समझना या अपने आप को हीन भावना से देखना ही विद्यालय छोड़ करके भागना। तो उसके पीछे भी वो स्पष्टीकरण दे करके उसे नियंत्रित करने का कार्य करे, उसके पीछे का कारण, वजह और प्रभाव बताने का कार्य करे। आगे है व्यक्तित्व के विकास में कारण एवं परिणाम। व्यक्तित्व के विकास में कारण एवं परिणाम का मतलब ये हुआ कि अगर हम उसके व्यक्तित्व का, यानी हम उसके जीवन का या उसके व्यवहार का अगर हम निर्माण कर रहे हैं तो उसके निर्माण के पीछे संवेगों के महत्व को बताए, उसके पीछे उनके कारण को बताए कि जब आप अच्छी चीज़ों में अपने संवेग, प्रसन्नता को, सहनशीलता को, धैर्य को, साहस को, ये सबको अगर अच्छी दिशा दोगे तो आपका जो है आगे बढ़ जाओगे और गलत चीज़ों से आप बच जाओगे। क्योंकि जब आदमी सही कार्य भी सही समय रहने पर नहीं करता है तो वह कार्य न करने पर दूसरे कार्य, गलत कार्य अनावश्यक रूप से अपने आप होने लगते हैं। तो जब वह उसके व्यक्तित्व का निर्माण करे तो संवेगों के पीछे, उसकी इच्छाओं के पीछे, उसकी भावनाओं के पीछे जो है उसके विकास के आवश्यकता को, उस संवेग की आवश्यकता को, जैसे हंसते हंसते कष्ट को सह जाना, नहीं याद हुआ तो दोबारा संघर्ष करके याद करो। तो उसके पीछे का जो है व्यक्तित्व के निर्माण हेतु क्यों ऐसा किया जा रहा है इसका कारण भी बताए और साथ में उसके गलत संवेगों का परिणाम भी बताए कि इससे यह सब चीज़ आपका चला जाएगा, इससे आप बर्बाद हो जाओगे। जैसे पहाड़ से गिरने का भी भय बताए और पहाड़ पर चढ़ने का फ़ायदा भी बताए। तो ये व्यक्तित्व के निर्माण हेतु ये सब नियंत्रित किया जाता है। जैसे अगर ये बात का है, अगर शिक्षक चरित्रवान नहीं है तो कितना हो बड़ा वह ज्ञानी है, समाज के लिए निंदनीय हो जाता है और उसको कोई शिष्य नहीं पसंद करता। उसी तरह से हर एक व्यक्तित्व का अपना एक मूलभूत सांवेगिक नियंत्रण और उसका आधार होता है। जैसे जो शिक्षक हीन भावना से ग्रसित हो जाए कि गलत बालक जो है नहीं पढ़ पाएंगे, गरीब घर के बच्चे, उनके पास दिमाग नहीं होता, तब उसका नेगेटिव प्रभाव उन बालकों पर भी पड़ेगा। जो पढ़ने वाला है वो भी नहीं पढ़ पाएगा। तो ऐसे व्यक्तित्व के विकास में अध्यापक जो है इन गलत चीज़ों को नियंत्रित करे। ऐसा ना कि उसका भागी बन जाए, स्वयं वो अधाड़ा बना ले, ऐसा ना करे, बल्कि क्या करे, एक संवेगों का उसके व्यक्तित्व के विकास में कारण बताए कि आप प्रसन्नता के साथ अगर आप रहेंगे, अध्यापक का सम्मान करने का मतलब उसका अच्छा संवेग है, उसके अंदर प्रसन्नता का भाव होगा, तब वो अच्छे संवेगों के साथ रहेंगे, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि याद होना, भूलना, संघर्ष करना, असफल होना, ये तो जीवन की दिनचर्या है। हर समय हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार होते रहते हैं। इन सभी व्यवहारों को सहन करते हुए अपने कर्तव्य, अपनी पढ़ाई पे डटे रहो, तभी आगे बढ़ सकते हो। तो अच्छे संवेगों का कि क्या कारण है कि अच्छे संवेगों के माध्यम से लोग बढ़ जाते हैं। जैसे आप टेंशन लेके पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, आप प्रसन्नता से पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा। तो इन सब यानी व्यक्तित्व के विकास में जो संवेगों की भूमिका है उसका कारण भी बताए और व्यक्तित्व के बर्बाद होने में जो उनका योगदान है उसका भी कारण बताए और साथ ही उनके भविष्य को बता करके उसे अच्छे संवेगों को नियंत्रित करते, अच्छे संवेगों को बढ़ाने के लिए, गलत संवेगों के निर्माण के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। आगे है समस्या समाधान। अक्सर जो है किशोरावस्था में जो चिंता और चिंतन दोनों प्रक्रिया शुरू होती है। समस्या समाधान तो जब जैसे किशोरावस्था में बहुत सारे शारीरिक चेंजिंग होती हैं, संवेगों का एकदम विकास अपने तूफान पर होता है, जिसमें क्रोध और सेक्स यानी काम का संवेग बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो ऐसी अवस्था में वह अवसादग्रसित या फिर दूसरे एक कामुक प्रवृत्ति का न हो, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए कि उस समय जो उसके व्यक्तित्व का निर्माण हेतु, विषय के चुनाव हेतु, जीवन के लिए, सम्मान पाने के लिए जो उसके अंदर इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं में अध्यापक को चाहिए कि उनकी जो समस्याएं हैं एक सौहार्दपूर्ण यानी सहपाठी के रूप में आ करके उसकी समस्या का समाधान करे और उसको सही दिशा दे
क्योंकि इस अवस्था में बालक और बालिकाओं को बिगड़ने का या अपराधी प्रवृत्ति के होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, या फिर एक प्रकार से होता है जब संवेगों का संतुलन नहीं होता है तो उसका व्यवहार या व्यक्तित्व ही बिखर जाता है। तो इस अवस्था में यानी किशोरावस्था में संवेगों को नियंत्रण करने हेतु अध्यापक समस्या का समाधान करे, उनके चिंता को चिंतन में बदलते हुए, यानी उनकी जो चिंता है उसके समस्या के समाधान में बदलते हुए उनको निर्देश देना चाहिए पढ़ाई के संदर्भ में, व्यवहार के संदर्भ में, शारीरिक देखरेख के संदर्भ में और अन्य लोगों और पर्यावरण या समाज में उचित व्यवहार के अनुकूल भी उसे समस्या समाधान प्रस्तुत करते हुए उसे निर्देश देना चाहिए, उसे सहयोग प्रदान करना चाहिए। आगे है देता है तो जिससे वो नहीं होता। अगला है सामूहिक कार्यक्रम में वृद्धि। जैसे संवेगात्मक जो विशिष्टता होती है या संवेगों का जो खराब प्रभाव होता है या गलत व्यवहार जो होते हैं, जैसे काम की भावना अत्यधिक बढ़ने पर लड़कियों को छेड़ना या उल्टा सीधा बोलना, लड़कियों के अंदर काम की भावना अत्यधिक बढ़ती है तो श्रृंगार करना, फिल्मी स्टाइल वाला दिखाना, ऐसे ही टाइप का होता है। तो जब ऐसे बच्चे बच्चियाँ कोई सामूहिक कार्यक्रम भाग लेते हैं तो ये प्रवृत्तियाँ उनकी कम होने लगती है, क्योंकि उस सामूहिक कार्यक्रम के अंतर्गत उसकी व्यस्तता या अपने समूह के प्रति जिम्मेदारी, अपने समूह को आगे बढ़ाने की इच्छा बढ़ जाती है। तो ऐसे गलत संवेगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, या गलत संवेग अपने मान सम्मान के प्रतिष्ठा के लिए वो स्वयं भी नियंत्रित करने लगता है। जैसे कोई सामूहिक कार्यक्रम हो, विद्यालय का कोई राष्ट्रीय पर्व हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या खेल कूद हो, तो जब सामूहिक कार्यक्रम और पाठ्य सहगामी क्रिया, ये सब जितने भी हो विषय वस्तु से संबंधित प्रयोगात्मक चीज़ें, जब उन विषयों को या उन गतिविधियों को सामूहिक रूप से सब करने लगते हैं तो एक समूह की भावना उत्पन्न होती है, अनुशासन और नियंत्रण की भावना, इच्छा, व्यवहार उत्पन्न होने लगता है। तो अच्छे संवेग बढ़ने भी लगते हैं और ख़राब संवेग नियंत्रित भी होने लगते हैं। तो इस रूप में भी अध्यापक अपनी भूमिका अदा कर सकता है, इस तरह से विद्यार्थियों को नियंत्रित कर सकता है। अगला है आदर्श के अनुसार मार्गदर्शन। आदर्श यानी इस अवस्था में यानी किशोरावस्था तक आते आते सभी बालक बालिका अपने जीवन का रूपरेखा, अपने जीवन की पहुँच, अपने जीवन की ऊँचाई, अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। तो उनके आदर्शों के अनुरूप उस आदर्श के महान त्याग, महान व्यवहार, महान नियंत्रण, महान क्रियाकलापों को बता करके उनको उस दिशा में पुश करना चाहिए कि आप इन चीज़ों को पालन करेंगे तो ऐसी ऐसी इच्छा भावना रखना पड़ेगा। तो वह जिससे वह संघर्ष, सहनशीलता, उत्साह, त्याग, प्रेम, सौहार्द, सद्भाव, सद्विचार इत्यादि सब अच्छे संवेगों का विकास होने लगता है और गलत संवेगों का विकास कम हो जाता है या रुक जाता है। ये जान लीजिए कि जैसे नमक तो साधारण रूप में बहुत पाया जाता है, लेकिन उसकी आवश्यकता खाना में थोड़ा ही होती है। उसी तरह से जो गलत संवेग जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, इस सब का कोई विशेष अर्थ नहीं है। इनकी जितनी ही मात्रा आपके अंदर कम रहेगी उतना ही अच्छा है। उसी तरह से प्रेम, धैर्य, साहस, उत्साह, प्रसन्नता, सहनशीलता, क्षमा, दया, उदारता, ये संवेग जितने ही ज़्यादा रहेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। तो गलत संवेगों का कोई विशेष जीवन में ज़रूरत नहीं पड़ती है और अच्छे संवेगों का आपको हमेशा आगे बढ़ाने के काम आता है। तो उनके आदर्शों के अनुसार बातों को समझा करके, संवेगों को जोड़ करके अध्यापक को बताना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि संवेगात्मक विकास जो है किस प्रकार से बालक और बालिकाओं को के स्वरूप का निर्माण करने में अध्यापक भूमिका अदा कर सकता है। आप इससे समझ गए होंगे, समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।